हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जुबिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले टाटा केमिकल्स के बारे में। इस स्टॉक में और इस कंपनी में दो बड़े अपडेट्स आए, दो बड़ी चीजें चल रही है जिस वजह से ये स्टॉक के प्राइस आप देख सकते हैं एक दिन में कितना ऊपर चढ़ गया है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक दिन में जो 8% की तेजी दी है, लगातार पिछले 5 दिनों से ये जो है चढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार 5 दिनों से ये ग्रीन में क्लोज हो रहा है। एक महीने में भी आप देखोगे तो काफी बड़ी तेजी आपको दिखाई देगी। 6 महीने में भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे रैली दिखाई देगी। इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई है, स्टॉक इतना ज्यादा क्यों चल रहा है, यहाँ पे इस कंपनी ने क्या नया किया है जिस वजह से यहाँ पे इसके प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा सुधर गए, हम वीडियो में आगे देखेंगे। अगर आपके सामने मैं यहाँ पे एक साल का चार्ट लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक मार्च के महीने में लगभग 700 रुपए से टूट चुका है, 700 रुपए से गिर चुका है, लगभग 550 तक पहुंच गया था। 72% की गिरावट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई मार्केट गिरावट नहीं थी। ऑब्वियसली यहाँ पे करेक्शन आया था बिकॉज कोरोना सिचुएशन था, बट उसके अलावा इस शेयर में एक डीमर्जर हुआ था। जो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे वो टाटा कंज्यूमर में चले गए थे, उस वजह से आपको यहाँ पे एक गिरावट दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल अगर आपके सामने मैं 5 साल का चार्ट लगाता हूँ, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली ये शेयर बढ़ते जा रहा है, कंसिस्टेंटली ये शेयर ग्रो करते जा रहा है। कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटली काफी अच्छा है, वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है और कंसिस्टेंटली ग्रो करते जा रही है। और सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पे आने वाला है कि फ्यूचर में चाइना से बहुत बड़ा एक इंपोर्ट जो ये लोग बंद कराने वाले हैं। बहुत बड़ा चाइना का यहाँ पे एक मार्केट जो है ये लोग सीज करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे इतनी बड़ी तेजी क्यों दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं 4 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को यहाँ पे लगभग 25 लाख शेयर खरीदे गए थे। 25,71,651, अगर हम एग्जैक्टली प्रिसाइसली देखते हैं तो इतने शेयर जो है यहाँ पे टाटा सन्स यानी कि प्रमोटर्स ने खरीद लिए थे उनके कंपनी के। और इसके पहले 2 दिसंबर को इन्होंने लगभग 18 लाख के शेयर खरीदे थे और लगभग 2 महीने पहले सितंबर 23 को यहाँ पे इन्होंने 22 लाख के शेयर खरीदे हुए हैं। सो क्लैरिफाई करने के लिए ये शेयर का अमाउंट नहीं है, ये शेयर की क्वांटिटी है और जिस प्राइस पे खरीदा है वो प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करोड़ों के शेयर खरीदे गए, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा माल यहाँ पे इन्होंने खरीदा हुआ है। और अगर किसी कंपनी में प्रमोटर इतनी बड़ी हिस्सेदारी खरीद रहे और स्पेशली अगर टाटा की कंपनी और वहां पे प्रमोटर्स इतनी बड़ी हिस्सेदारी अपनी बढ़ा रहे, ओपन मार्केट से शेयर खरीद रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आने वाला है, शेयर में एक बड़ा उछाल आने वाला है। कोई तो एक बड़ी न्यूज है क्योंकि प्रमोटर्स को कंप्लीटली पता है बट मार्केट को बस एक भनक पड़ी है, मार्केट को ये न्यूज जो है लेट मिलती है। सो डेफिनेटली अगर टाटा सन्स यहाँ पे इतनी बड़ी पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं, करोड़ों की यहाँ पे शेयर खरीद रहे हैं, तो आप समझिएगा बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है शेयर में। बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपको शेयर में रिटर्न दिखने वाला है। अगर करंट न्यूज की बात करें तो यहाँ पे करंटली स्टॉक को लेकर न्यूज तो यही है कि प्रोडक्शन लाइन इंसेंटिव जो पीएलआई स्कीम है जो गवर्नमेंट देती है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए यहाँ पे 18,000 करोड़ का इन कंपनीज को जो है इंसेंटिव दिया हुआ है लिथियम इयन बैटरीज बनाने के लिए। और टाटा केमिकल से अपडेट यही आ रहा है कि टाटा केमिकल्स यहाँ पे जो लिथियम आयन में जो केमिकल यूज होता है, जो केमिकल रिक्वायरमेंट होती है, वो केमिकल्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। गुजरात में अपना प्लांट जो है सेटअप करने वाले हैं। ये इसी इंसेंटिव का वेट कर रहे थे और इसी इंसेंटिव के बैक में ये लोग इतना बड़ा प्लांट सेटअप करने वाले हैं। सो करंटली तो ओवरऑल वर्ल्ड में अगर कहे तो लिथियम आयन की जो बैटरीज है वो चाइना एक्सपोर्ट करती है मेजरली, और इंडिया में तो हम लोग सोनली चाइना पे डिपेंडेंट है लिथियम आयन बैटरीज के लिए बिकॉज काफी सब्सिडाइज रेट में वहां से मिलता है, काफी चीप रेट में मिलता है और इंडिया में उसका कोई कंपटीशन नहीं है, इंडिया में उसका कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है चाइनीज इंपोर्ट्स पे, तो यहाँ पे टैक्सेस बढ़ जाएंगे, यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे टाटा ने इनिशिएटिव लिया हुआ है लिथियम बैटरीज क्रिएट करने के लिए। ऑब्वियसली इनके जो ईवी व्हीकल्स है, जो नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल्स है, उसमें भी यही यूज होने वाले हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे टाटा ने जो है डिमांड एनालाइज कर लिया है, उसी बेसिस पे ये लोग लिथियम आयंस के केमिकल्स बनाने वाले हैं। स्टिल लिथियम आयन बैटरी टोटल मैन्युफैक्चर करने के लिए काफी ज्यादा रॉ मटेरियल्स लगने वाले हैं, काफी ज्यादा दूसरे इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, जिसके इंपोर्ट्स के लिए हम स्टिल चाइना पे डिपेंड करते हैं। बट ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव न्यूज है, काफी बड़ी न्यूज है टाटा केमिकल्स के लिए। काफी बड़ा प्लांट ये लोग सेटअप कर रहे हैं, काफी बड़ा यहाँ पे एक्सपेंशन हमें दिख सकता है। सो जिस पैमाने में यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कंपनी में, तो समझिएगा कि बड़ा सा यहाँ पे उछाल आपको जल्दी दिखाई दे सकता है। और जब भी मैं आपसे किसी शेयर के बारे में बात करता हूँ, मैं बस शेयर का आपको प्राइस नहीं दिखाता, बस शेयर का आपको ग्राफ नहीं दिखाता, मैं उसके फंडामेंटल्स, उसके फाइनेंशियल सब के बारे में आपको बताता हूँ। तो सेम चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टाटा का एक बहुत ही सस्ता शेयर है। सस्ता शेयर से मेरा मतलब ये नहीं है कि इसका प्राइस कम ज्यादा है। हमेशा कहता हूँ कि प्राइस से आपको ये डिटरमाइन नहीं करना है कि शेयर महंगा है या शेयर सस्ता है। आपको वैल्यूएशंस देखने हैं, आपको उसका सीएजीआर, उसके प्रॉफिट्स देखने हैं। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट्स आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट है, बहुत ही बड़े बड़े प्रॉफिट है। जून में आप देख सकते हैं प्रॉफिट काफी ज्यादा गिर चुका है, काफी ज्यादा कम हो गया।
13 करोड़ का जस्ट प्रॉफिट था, सितंबर होते होते 70 पे आ गए। ऑब्वियसली ये दोनों ऐसा टाइम था जब यहाँ पे डिमांड काफी गिर गया है, काफी लॉकडाउन के बाद, काफी ज्यादा दिक्कतों के बाद डिमांड पिकअप कर रहा है अभी। सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें जो आने वाले क्वार्टर में प्री कोविड डिमांड दिखाई दे, यहाँ पे जो पहले डिमांड था वही आपको आगे भी दिखाई देगा। मार्च में आपको एक बड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 6421 करोड़ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है बिकॉज यहाँ पे अदर इनकम से इनको प्रॉफिट मिला हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 400 करोड़ के आसपास था, बट यहाँ पे अदर इनकम से इन्हें बहुत बड़ी यहाँ पे पूंजी मिली है, अदर इनकम से इन्हें बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे मिला हुआ है और उस वजह से आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे बोरिंग्स। बोरिंग्स आप देख सकते हैं 6000 की बोरिंग है इन पे, और रिजर्व्स की बात करें तो 12000 के रिजर्व्स है, तो लगभग 0.5 यहाँ पे आपको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो दिखाई देगा, यानी कि कंपनी जो है आधे कर्जे में आधे डेप्ट में है। और अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ते जा रही है। रिसेंटली प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 35.47 की, और अब इन्होंने और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आई बिलीव यहाँ पे लगभग 37 से 38 तक तो इनकी होल्डिंग बढ़नी चाहिए। यहाँ पे FIS ने 3 पॉइंट से होल्डिंग कम की है, DIS ने 2 पॉइंट से होल्डिंग कम की हुई है, पब्लिक ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई हुई है लगभग 3 पॉइंट से। जैसे कि मैं वैल्यूएशन की बात पहले कर रहा था, यहाँ पे आपको वैल्यूएशन काफी कम दिखाई दे रहे हैं, बट एक इसमें कैच ये है क्योंकि इसमें यहाँ पे एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ था। आप देख सकते हैं 6000 का प्रॉफिट हमने जो देखा था मार्च के क्वार्टर में हुआ था, उस वजह से आपको वैल्यूएशन इतने चीप दिखाई दे रहे हैं, उस वजह से आपको वैल्यूएशन इतने कम दिखाई दे रहे हैं, वरना आई बिलीव यहाँ पे वैल्यूएशन आपको इससे थोड़ा से और ऊपर दिखाई देते थे। बट करंट सिचुएशन में आपको वैल्यूएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1.84 का। प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे आपको 1 का दिखाई दे रहा है, 1.01 का टू बी प्रिसाइज, यानी कि इसकी जो बुक वैल्यू है इसका जो एक्चुअल प्राइस है दोनों मीटअप कर रहे हैं, ऐसे हमें ये वैल्यूएशन दिखा रहा है। और इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, यानी कि जो ये कमा रहा है और जो इसका एक्चुअल प्राइस है स्टॉक का, वो भी काफी हद तक मैनेजेबल है, काफी हद तक मैच कर रहा है एक दूसरे से। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे 55 का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिखाई देगा, जो कि बहुत बढ़िया है किसी भी कंपनी के लिए। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आपको अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है 267 का, ये भी अगेन बहुत ही बढ़िया नंबर है। ओवरऑल यहाँ पे आपको वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वैल्यूएशंस में ये कंपनी टॉप नॉच आपको दिखाई दे रही है। बट अगेन वही चीज मैं आपको वापस दोहराना चाहूंगा कि यहाँ पे इशू ये है कि इसमें एक बड़ा सा एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ था, उस वजह से यहाँ पे वैल्यूएशंस आपको जो है अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं, वरना इसके एक्चुअल वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा हाई होते हैं। बट ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा स्टॉक काफी अच्छा है, काफी क्वालिटी स्टॉक है, और प्रमोटर्स भी यहाँ पे स्टेक बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है यहाँ पे एंट्री लेने के लिए, एक बड़ी न्यूज आने वाली ऐसा लग रहा है। और ये कोई स्मॉल कैप या मिड कैप के प्रमोटर्स नहीं है जो डंपिंग एंड पंपिंग करे, यहाँ पे टाटा ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टाटा सन्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली काफी क्रेडिबल प्रमोटर्स है। ओवरऑल मार्केट में जितने भी प्रमोटर्स है, जितने भी कंपनीज है जो हम 5% 2% पे जिन पे यकीन कर पाए, वैसे प्रमोटर्स है ये। सो यहाँ पे डंपिंग एंड पंपिंग की पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रहा है कि ये बड़े रिटर्न के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, बड़े रिटर्न के लिए यहाँ पे इन्होंने स्टेक बढ़ाया हुआ है। और जैसे कि हमने देखा यहाँ पे लिथियम आयन प्रोडक्शन में ये लोग कामयाब हो रहे हैं, यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर ये एक्सपोर्ट भी शुरू करे दूसरे कंट्रीज में तो यहाँ पे स्टॉक को पकड़ पाना काफी मुश्किल होने वाला है, काफी ज्यादा भाग सकता है ये स्टॉक। अगर कोई क्वालिटी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली स्टॉक ढूंढ रहा था तो आई बिलीव ये वो स्टॉक हो सकता है। बट अगेन ये कॉशियस रहना है कि यहाँ पे आपको रिटर्न जो है 1-2 दिन में नहीं मिलेंगे, ना ही 1-2 महीने ही मिलेंगे, आपको सालों लग सकते हैं एक डिसेंट रिटर्न देखने के लिए, एक बहुत बड़ा जंप देखने के लिए, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने के लिए। अगर चार्ट में से स्टडी करते हैं तो आप देख सकते हैं RSI इसका काफी ज्यादा चढ़ चुका है, 94 तक पहुंच चुका है, तो यहाँ पे एक करेक्शन आना जरूरी है, तो यहाँ पे इस नीचे जाना जरूरी है। बॉलिंजर बैंड्स की बात करें तो बॉलिंजर बैंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग जब इसने 326 का रेंज ब्रेक किया, जब इसने 326 को ब्रेक करके ऊपर चला गया, लगभग 355 तक ये पहुंचा था, उसके बाद से कंसिस्टेंटली ये आपको जो है अपमूव में दिखाई दे रहा है, कंसिस्टेंटली ये आपको ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जाके ये लगभग 490 के रेंज में बैंड तोड़ के यहाँ पे कैंडल बनी हुई है। सो जिन्हें बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट नहीं पता उनके लिए बता दो, यहाँ पे जब भी ऐसा होता है कि कैंडल जो है बैंड के बाहर बनती है तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे करेक्शन आता है, वापस ये जो कैंडल्स है बैंड के अंदर आना शुरू हो जाती है। सो RSI देख के और बॉलिंजर बैंड देख के तो ये लग रहा है कि इसमें बहुत जल्दी एक करेक्शन आ सकता है, बहुत जल्दी एक जो है इसमें प्राइस में एडजस्टमेंट आ सकता है।
बट अगेन हो सकता है ये 1-2 सेशन में ना आए, हो सकता है ये अगले हफ्ते ना आए, बट उसके अगले हफ्ते आए। बट मैं ये कहूँगा आप इसमें नजर रखिएगा, एक अच्छे प्राइस में इसमें एंट्री लीजिएगा। अगर आप एंट्री ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म की लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप आज एंट्री लेके अगले हफ्ते रिटर्न का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज बहुत से लोग ये मिसकंसेप्शन में एंट्री लेंगे कि यहाँ पे एक रैली दिख रही है तो ऑब्वियसली ये शेयर आगे भी उतना ही चढ़ेगा, आगे भी उतना ही भागेगा। सो ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे बड़ी न्यूज आई थी, यहाँ पे टाटा ने एक बड़ा अनाउंसमेंट दिया था। यहाँ पे अगेन एक न्यूज आई थी फ्राइडे में कि टाटा ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस वजह से शेयर भागे। हो सकता है मंडे को ये शेयर और भागे, थोड़ा सा और ऊपर चढ़ जाए, बट इमिनेंटली एट लास्ट यहाँ पे करेक्शन आना जरूरी है, और यहाँ पे करेक्शन आ सकता है शॉर्ट टर्म में। और ऐसा जरूरी नहीं है कि उस करेक्शन के बाद ये वापस कंसिस्टेंटली ऐसी रैली दे, ऐसे ही ऊपर चढ़े। हो सकता है थोड़ा हल्के हल्के चढ़ेगा, थोड़ा जो है गिर के चढ़ेगा, बट आपको यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा फेवरेबल मिल रहा है। यहाँ पे रिस्क काफी जो है निग्लिजिबल दिख रहा है, रिस्क यहाँ पे काफी इग्नोरेबल दिख रहा है, जबकि रिवॉर्ड काफी अच्छा है। सो जब तक ओवरऑल मार्केट तेज है, मार्केट में आपको एक स्टेबिलिटी दिख रही है, नॉर्मल दिख रहा है, मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है, तो तब तक ये स्टॉक में आपको एक अच्छा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको जो है फाइनेंशियली और फंडामेंटली दोनों तरीके से एक साउंड स्टॉक है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। बट अगेन करेक्ट वैल्यूएशन में एंटर कीजिएगा, रैली के पीछे मत भागिएगा। थोड़े से करेक्शन के बाद आप जो है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा मत कीजिए कि आप बड़ा अमाउंट डाल रहे हो पहले करेक्शन में ही, पहले थोड़ा करेक्ट होने के बाद ही, बिकॉज उसकी वजह से होगा ये कि अगर ये स्टॉक आगे और लुढ़क रहा है और नीचे जा रहा है तो आपके पास यहाँ पे एवरेज आउट करने के लिए रूम नहीं बचा होगा, एवरेज आउट करने के लिए आपके पास ज्यादा गैप नहीं रहेगा। सो आप उसी हिसाब से यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ऑलरेडी 2 मेजर न्यूज इसमें आई है, उस दोनों मेजर न्यूज के बेसिस पे इसने अच्छा खासा हाई बनाया है, बट उसी वजह से स्टॉक काफी ओवरबॉट जोन में चला गया है। सो यहाँ पे करेक्शन आना काफी ज्यादा ऑब्वियस बात है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, यहाँ पे आपको 2 फेडेड बार्स दिखाई दे रहे हैं ग्रीन में, आप देख सकते हैं लगभग 321 की रेंज में दोनों ग्राफ है। काफी बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले कभी भी इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक रिसेंटली तो यहाँ पे था नहीं। सो जब भी कोई स्टॉक इतने बड़े वॉल्यूम से उछलता है, इतने बड़े वॉल्यूम से ऊपर जाता है, तो उसमें जल्दी गिरावट होती नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा जो है ये चढ़ते जाता है, फिर वापस करेक्शन में आता है। सो ये स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में रखिएगा, करेक्ट वैल्यूएशन में, करेक्ट प्राइस में इसमें एंट्री लीजिएगा, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा। जिन लोगों ने ये स्टॉक हायर रेंज में खरीदा हुआ है, हायर एंड में जो है पकड़ा हुआ है, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप ये स्टॉक जो है होल्ड कीजिएगा एक स्टॉप लॉस के साथ, कि जब भी ये रिवर्सल ले रहा है, जब भी ये वापस नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, अगर आपका जो प्राइस है और करंट मार्केट प्राइस है वो मीट अप हो रहा है या पास में आ रहा है, तो आप एग्जिट करके लोअर लेवल में इसमें एंट्री ले सकते हैं। बिकॉज ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में चला गया है, तो ये काफी बड़ा रिस्क बनता है, काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पे करेक्शन, एक कंसोलिडेशन आ सकता है। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा। आप आपका पूरा रिसर्च कीजिएगा इस स्टॉक में, इसके प्रोज, इसके कौन, सारी चीजें देखिएगा। आपके पूरे रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का सोचिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।